सिंचाई विभाग में शातिर घोटाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा मार्मिक सवाल किया कि इस मामले में हमें जो सूचना मिल रही है कि मध्य प्रदेश के हर विभाग में भारी भ्रष्टाचार के, पंचायत से लेकर पूरे सचिवालय तक। परंतु इस मामले में आज हमें जो सिंचाई विभाग के मामले में बड़ी विचित्र बात और सामने आई है। अब यहाँ बात करते हैं सिंचाई विभाग का ईएनसी मिस्टर मिश्रा का। उनका क्या अपना रिकॉर्ड है ये भी हमें पता है, किस तरीके से वो अपने इस पद पर बैठे हैं और अब क्या कर रहे हैं और किन किन प्रोजेक्ट में उनकी अपने भागीदारी है, इसका भी हमें संज्ञान है। दूसरा, एक सिंचाई विभाग बालाघाट में तो भारी घोटाले की हद ही हो गई। बड़ी विचित्र बात है, वहां कोई राम टेके करके कोई है एक एसडीओ, उसका तो खुला कहना पड़ता है कि मैं बिना पैसे के कोई काम करता नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार का न पेमेंट करता हूँ, मैं फर्जी एमबी बनाने में भी माहिर हूँ और अनेक प्रकार के कार्य करता हूँ। अभी एक ताजा आया कि रानी तालाब परियोजना थी, उसका उन्होंने काम करवाया और उसमें जो काम था, जो डीपीआर के मुताबिक काम होना था, वो डीपीआर के मुताबिक काम नहीं हुए, फर्जी ढंग से काम बना दिया। वाटरफॉल का जो बनाना था, वाटरफॉल नहीं बनाते हुए वाल खड़ी कर दी और उसको कह दिया कि बस मैंने काम पूरा कर दिया और पूरा प्रोजेक्ट। और इतना ही नहीं, दम इतना कि राम टेके बोलता है कि मेरी कोई जांच भी नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, इसका कारण राम टेके जानता हो और शायद संभवतः ईएनसी का संरक्षण प्राप्त है। राम टेके के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका क्या कारण है? देखिए, राम टेके की प्रॉपर शिकायत कहीं पर नहीं पहुंची है और वहां पर जो भ्रष्टाचार होता है उसमें वहां की लोकल बॉडी भी शरीक रहती है। राम टेके ने क्या इतना जाल बिछा रखा है जो अभी तक शिकायत नहीं पहुंची है? नहीं, जिसका जब ईएनसी जिसका संरक्षण दे देता है, राम टेके की जांच कौन करेगा? ईएनसी करेगा। और जब ईएनसी उसका संरक्षक हो तो जांच कौन करेगा? तो इसीलिए वहां के कुछ शिकायत नहीं। अभी एक कुछ शिकायत हुई है, अब देखते हैं कि क्या होता है। और यदि ईएनसी मिश्रा ने राम टेके की जांच नहीं की तो थीम न्यूज एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और शायद हो सकता है कि ईएनसी मिश्रा उस रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय जांच करने पड़े। इसी प्रकार एक मामला हमारे सामने आया हरदा का। एक पार्टी है, कहाँ की है हम इसके बारे में बाद में बताएंगे, कोई सतपुते करके है, उनसे हरदा में डीपीआर बनवा ली गई। डीपीआर के हिसाब से काम भी हो गए, किंतु अब जब पेमेंट देने की बारी आई तो आनाकानी करने लगे। अब जब आनाकानी क्यों की जा रही है यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर आदमी जानता है कि उनको अपना हिस्सा चाहिए। परंतु इस प्रकार का जो भी हो रहा है ये बड़ा गलत हो रहा है। और हमारे सिंचाई मंत्री जी की तो बात ही अलग है, और उनके बारे में भी यदि मैं बात करने लगूं तो बड़ा विचित्र हो गया। सिंधिया जी के खेमे में हैं और सिंधिया जी के इशारों पर चलते हैं। जो भी होगा वो क्या है, ये सब बात की बातें। फिलहाल तो मैं राम टेके की बात कर रहा हूँ, ईएनसी मिश्रा की बात कर रहा हूँ। तो आज का हमने जो उद्घाटन किया है भारी घोटाले का, निश्चय ही ईएनसी मिश्रा को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। हम इसके बारे में आपको फिर अगले 2-3 दिन में नई सूचनाएं देंगे। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।